स्वामी जी, सवाल ये है कि होश की बात की जाती है ध्यान मार्ग पर, बुद्ध और होशो जगत में भी होश की बात की जाती है। तो होश का क्या विज्ञान है जो होश सत्य की ओर ले जाता है? तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अवेयरनेस के साथ जीते हैं, जैसे पायलट है या न्यूक्लियर बम बनाने की किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पूरे अवेयरनेस के साथ करने पड़ते हैं। फिर वो लोग सत्य को क्यों नहीं पाले? या आध्यात्मिक होश और उनके होश में क्या फर्क है? अच्छी बात लगी। होश दो प्रकार का होता है। हम लोग एक शब्द जानते हैं ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान की अगर अंग्रेजी कर दी जाए तो कंसंट्रेशन हो जाता है, लेकिन ध्यान की अगर भारतीय मनीषियों के हिसाब से उसकी शुद्धतम हिंदी करवाई जाए तो ध्यान का अर्थ होता है दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने जाना। जिस होश की बात धर्म करता है वो होश वो नहीं है कि आप रास्ते पे चल रहे हैं, सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मीरा नाच रही है, मीरा का पल्लू सरक जाता है, उसे अपने कपड़ों का होश नहीं, लेकिन मीरा बेहोश नहीं। महावीर जा रहे हैं, महावीर से बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जो कि सामाजिक स्तर पे होश नहीं कहे जा सकते। जैसे वो नग्न है, दूसरे को क्या फर्क पड़ेगा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो भी होश नहीं। आध्यात्मिक होश, संसारिक होश, इन दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। जब कोई आदमी किसी न्यूक्लियर फैक्ट्री में काम करता है तो वो होश से जो भरा हुआ तुम्हें लगता है, जो अवेयरनेस से या जो कंसंट्रेशन से, उसका पूरा वो जो होश है वो भय पे आधारित होता है। अध्यात्म में जिस होश की बात कही जाती है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो प्लेजर होती है। प्लेजर पे आधारित होश तुम्हें धर्म की तरफ ले जाता है। भय पे आधारित होश तुम्हें अच्छे काम तो करवा सकता है, काम को बहुत सजगता से तो करवा सकता है, लेकिन उससे तुम्हारे अंदर कोई धर्म का बीज पनपेगा ऐसा नहीं। धर्म जगत में आपने देखा होगा कि यहाँ पे आजकल साक्षी की बातें होती हैं। साक्षी, होश के प्रयोगों की जब भी बात चलती है तो साक्षी की बात सबसे पहले लाई जाती है। साक्षी की साधना, आज तक जितनी भी साक्षी की साधना की गई, जिन लोगों के माध्यम से भी बताई गई, वो जो कहना चाहते थे वैसा लोग समझ नहीं पाए, या ऐसा कह लो कि उनके भी समझने में कुछ भेद था जिसकी वजह से मैसेज सही ढंग से आ नहीं सका। होश के नाम पे कोई आती जाती सांस पे ध्यान दे रहे हैं। कल एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं स्वामी जी आते जाते विचार देखता हूँ। तो मैंने कहा विचार देखते हो, क्या विचारों के पीछे की गंदगी भी दिखाई देती? जैसे कौन सा विचार तुम सुख के कारण देख रहे हो, कौन सा विचार तुम दुख के कारण देख रहे हो। उन्होंने कहा दिखाई देती है। मैं दुख के विचारों को भी पहचानता हूँ, मैं आनंद के विचारों को भी पहचानता हूँ, मैं हर विचार को पहचानता हूँ। तो मैंने कहा ये तुम बहुत बड़ा काम नहीं करते, क्योंकि बहुत सामान्य व्यक्ति भी अपने सारे होश को जानता है, वो सब विचारों को देख लेता है। विचारों को देखते रहना साक्षी की साधना नहीं है, जबकि साक्षी की साधना का अर्थ होता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप धन कमाने के लिए साधना करो। कमाई का एक अर्थ होता है जो अब मेरा हो गया। कमाई का एक अर्थ होता है जो मेरा हो गया। धन मैंने कमाया तो अब धन मेरा हो गया। अगर साक्षी की साधना की जाए, जब तक साक्षी तुम्हारा ना हो जाए तब तक उसकी साधना नहीं होती। साक्षी की साधना के लिए तुम प्रयास करते हो, अपने विचारों को देखना एक प्रयास है। सामान्य पैटर्न को तोड़ के तुम एक विपरीत पैटर्न अपनाते हो जो कि कॉन्शियस का पैटर्न हो सकता है। तो वो तुम अपनाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे होश जन्मे। तो होता सिर्फ इतना सा है कि तुम वो पैटर्न लगातार करते रहते हो, और जो भी तुम करते हो वो एक क्रिया बन जाता है। कोई भी क्रिया
जल्द ही बेहोशी ले जाती है, बहुत जल्द कोई भी क्रिया बेहोशी बन जाती है। धर्म के जगत में कहा जाता है कि होश निरंतर साधना पड़ता है, निरंतर। जब भी आपको ऐसा लगा कि आपने होश साध लिया और अल्टीमेट होश साध लिया, अब आप बेहोश नहीं हो सकते, तो समझ लो आप बेहोश हो गए। यहां अल्टीमेट कोई चीज नहीं है। अगर अल्टीमेट इनलाइटमेंट को लोग अल्टीमेट मान लेते हैं तो थोड़ी भूल में। इनलाइटमेंट कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसके बाद साधना नहीं पड़ता, बल्कि इनलाइटमेंट एक ऐसी अवस्था है जिसके बाद ज्यादा साधना पड़ता है। बुझे हुए दिए को इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी जले हुए दिए को होती है। जले हुए दिए को जरा सी हवा भी हिलाती, उसकी संवेदनशीलता उसकी लौ में होती है। बुझे हुए दिए को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आंधी तूफान ही क्यों। तो होश जो है कोई ऐसी चीज होता जिसे हम साथ लेते और फिर समाप्त हो जाता, तो ये बात तो कुछ और हो जाती। होश एक ऐसी चीज है जिसे बार बार साधना पड़ता है। एनलाइटमेंट को ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि एक बार एनलाइटमेंट घट गया फिर जगत के आनंद आते रहेंगे। मैं तुमसे ये कह सकता हूं, जिस दिन तुम्हें एनलाइटमेंट घट गया उस दिन से तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाएगा, एक ऐसे होश का, एक ऐसे साक्षी का तुम्हें साथ मिल जाएगा जो तुम्हें कभी भी पुराना नहीं होने देता। एनलाइटमेंट एक ऐसे आशीर्वाद को उपलब्ध हो जाना है जहां पर जैसे तुम बेहोशी की तरफ बढ़ोगे तुम्हारे होश को जगाने के लिए नेचर काम करेगा। तुमने सुनी होंगी कहानियां, महावीर के कान में किसी ने कील ठोक दी, कोई पीड़ा देने चला आता था। ये पीड़ाएं क्यों हो जाती हैं? महावीर को कोई पीड़ा क्यों दे सकता है आनंद से भरे? लेकिन कहीं ना कहीं महावीर की बेहोशी बनने लग जाती होगी, तो अस्तित्व में एक व्यक्ति काम करता था, क्योंकि कमिटेड है। नेचर में बहुत सी चीजें कमिटेड हैं और वो काम करके आपको फिर से होश में लाने का काम करता है। तो यहाँ जो होश की परिभाषा है वो ये है नित नई चेतना। नित नई, धर्म के जगत में नित नई चेतना होश है। और जिस जगत की तुम बात कर रहे हो जहां पे बहुत से लोग होश को भरे हैं, वो कंसंट्रेशन है। वहां वो भय है, वहां वो उन्हें कोई लालच है जिसके कारण वो बहुत अवेयर होकर काम कर रहे हैं। और धर्म है लोभ और भय से मुक्ति। तो जो तुम बात करते हो वो बात धर्म नहीं करता। धर्म में मीरा है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कृष्ण है। वो नाचती है तो कोई उसका लेना देना नहीं है कि उसकी साड़ी सरकेगी या समाज उसको क्या कहेगा। महावीर की जो स्थिति है वो उनके आनंद सेंटर ऑफ ग्रेविटी में है, फिर वो चाहे नग्न हो चाहे कुछ भी करे। और यहां तक कि कृष्ण की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आनंद है, फिर चाहे वो महाभारत कराए हत्या क्यों न करे। बड़ा अजीब सा लगेगा अगर दो बुद्ध पुरुषों का कंपैरिजन करना हो तो एक तरफ महावीर हैं जो कि चींटी भी मानने नहीं देना चाहते, वहीं दूसरी तरफ कृष्ण है जो कि 1 अरब 20 करोड़ लोगों की हत्या करा देते। तो किस ढंग से देखोगे तुम? इन दोनों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन कंपैरिजन करना हो तो सिर्फ एक ही बात से किया जा सकता है कि इन दोनों का आधार क्या था, कहां से इनको इस प्रकार के आदेश आते थे कि ये ऐसा जीवन अपने आनंद के साथ जी लेते थे। सामान्यतः अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा जीवन जियो कि एक चींटी भी ना मर जाए तो आपके लिए बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। और सामान्यतः मैं आपसे कहूं कि 1 अरब 20 करोड़ लोगों की हत्या आपके माध्यम से होनी है तो ये भी मुश्किल बात हो जाएगी। लेकिन उन दोनों के लिए उनके कर्म इतने सहज थे कि वो उसको पूरे जीवन निभाते चले गए, उन्हें कहीं पे भी संदेह नहीं हुआ। तो जो होश की तुम बात कर रहे हो वो कंसंट्रेशन है। इसलिए अंत में सिर्फ इस बात पे हम यही कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। ए कंसंट्रेशन विदाउट कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। जो एकाग्रता तुम्हारे बिना प्रयास के फलीभूत होती है वो ध्यान है। लेकिन कई बार तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो उसके पूछने के कारण समझ में आते हैं। उसके कारण ये समझ में आते हैं कि
गुरजीएफ और होश पूर्वक होने की बात करते हैं। गुरजीएफ कहते हैं प्रतिपल होश, लेकिन वो होश भी जागरण वाला होश है। गुरजीएफ के जीवन में कथा है कि गुरजीएफ अक्सर शराब पिया करता था, बहुत शराब पिया करता था। तो लोग उससे पूछते थे तुम इतनी शराब क्यों पीते? तो कहते मैं देखना चाहता हूं कि मैं किस क्षण बेहोश हो जाता हूं। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि जिस होश के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति जीता है, वो होश की अंतिम परीक्षा मृत्यु के साथ होती है। कबीर का एक वचन है जिसे मैंने कई बार कई लोगों से कहा। कबीर कहते हैं जिस मरनी को जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी है कब मिली है पूरन परमानंद। कबीर कह रहे हैं कि अभी आनंद है लेकिन पूर्ण आनंद नहीं। पूर्ण आनंद तो मुझे तभी मिलेगा जब मैं मृत्यु को उपलब्ध होऊंगा। लेकिन मृत्यु को उपलब्ध होते वक्त पूर्ण आनंद कैसे उपलब्ध हो सकता है? तो जरा इसको कीमिया को समझो। आप मरे और इतने होश पूर्वक मरे कि अपने प्राण को निकलते देख पाए, मौत को भी देख पाए आते हुए। लेकिन अगर तुम मौत को आते देख पाए तो क्या तुम्हारी मौत हुई? यही अमृत का सूत्र है। एक धार्मिक व्यक्ति जो जीवन जीता है वो इसलिए नहीं जीता है कि वो धार्मिक है। वो धार्मिक व्यक्ति पूरे जिंदगी जिस होश को साधता है उसको प्रतिपल अपनी परीक्षा देता है कि अंतिम वक्त मौत से मिलना हो सके। उस जागरण के लिए वो तैयारी करते हैं। चार्ल्स गुरजीएफ ने अपने अंतिम समय में अपनी कार को बहुत तेजी से दीवार में जाके ठोक दिया, बहुत तेजी स्पीड में चलाई और दीवार में जाके मार दिया। लोगों ने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे थे? उसने कहा पूरी जिंदगी मैंने नशे करके और चीजों में देखा कि मेरा होश नहीं खोता, लेकिन समय निकट आ रहा है, मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन मैं अभी भी देखना चाहता था क्या मैं होश में हूं। तो मैंने ये एक्सीडेंट किया, मेरे हाथ पैर टूट गए, कई जगह से हड्डियां टूटी, लेकिन मैं होश में हूं, मैं अभी होश में हूं। ये जो होश है ये एक अलग प्रकार का होश है। ये होश पूर्वक काम करने वाला होश नहीं है, ये अपने साथ होश पूर्ण हो जाना है। सामान्यतः साधक अगर ध्यान करता है तो उसे नींद आ जाती है, और सामान्यतः जब कोई मरता है तो उसे बेहोशी घेर देती है। मरने से पहले इंसान बेहोश हो जाता है। ध्यान की अच्छी स्थिति में आने से पहले जहां मन मरता है उससे पहले नींद आ जाती है। तो ध्यानी को नींद ना आती, समझना होश है। मृत्यु पे बेहोशी ना आती, समझना होश है। ये दो ही होश हैं जिसे धर्म के होश कहे जा सकते हैं, और तुम जो बात कह रहे हो वो जगत के होश में आते हैं। तो वो होश में इस होश में आता है। एक होश तुम्हें पार ले जाता है और एक होश तुम्हें संसार दे जाता है। तो जो पार ले जाता हो वो धार्मिक, जो संसार दे जाता हो वो संसार। इतना ही है।